हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन का, जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, ये बेसिकली हमें इन दोनों के अकाउंट बनाने हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बनाना है हमें, और हमें मशीनरी डिस्पोजल का भी अकाउंट बनाना है। दोनों अकाउंट बनाने हैं हमें। तो यहाँ पे अकाउंटिंग जो होगी ना डेप्रिसिएशन की, वो एक अलग तरीके से होगी। पहले हम समझते हैं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब है क्या। मैंने आपको शायद पहले ही बताया था, प्रोविजन का मतलब होता है लाइबिलिटी। प्रोविजन बेसिकली क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट में से आगे आने वाले फ्यूचर में कोई भी हमारा एक्सपेंस होता है उसको अभी से माइनस कर देते हैं। आगे आने वाला कोई लॉस है या फिर एक्सपेंस है, उसको क्या करेंगे, अभी से प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। बट ये जो एक्सपेंस होगा ना, ये एक पर्टिकुलर एक्सपेंस होगा, स्पेसिफिक एक्सपेंस होगा। स्पेसिफिक, समझ में आ रही है बात? रिजर्व, देखो रिजर्व और प्रोविजन दोनों का मतलब सेम ही होता है। हम लोग प्रॉफिट में से अभी कुछ सेविंग करके रखते हैं, सारा का सारा प्रॉफिट ओनर को नहीं देते। प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट की सेविंग करते हैं हम लोग आगे आने वाले खर्चे के लिए। अब आगे आने वाला जो खर्चा है वो मेरे को पता है पहले से कि कौन सा होने वाला है। अगर मैं उसके लिए सेविंग कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए क्या होगा? प्रोविजन होगा। क्या होगा बेटा? प्रोविजन। और मुझे आगे पता नहीं है यार कि कौन सा एक्सपेंस मेरे सामने आ सकता है, उसके लिए मैं जो सेविंग कर रहा हूँ ना, उसको बोलते हैं रिजर्व। बात क्लियर? प्रोविजन रिजर्व में बस इतना सा ही डिफरेंस है। प्रोविजन जो है वो हम लोग आगे आने वाले कोई सा भी खर्चा होगा उसके लिए बनाते हैं, और प्रोविजन बनेगा एक स्पेसिफिक एक्सपेंस के लिए। खाली प्रोविजन दिखाई नहीं देगा आपको। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, तो आपको ये प्रोविजन दिखाई देगा। यहां तक बात क्लियर है? हाँ जी। स्पेसिफिक एक्सपेंस के लिए अगर हम कोई भी खर्चा करेंगे, है ना, स्पेसिफिक एक्सपेंस के लिए अगर हम कोई भी खर्चा करेंगे उसको हम लोग क्या, स्पेसिफिक एक्सपेंस के लिए अगर हम कोई भी सेविंग करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोविजन। और किसी भी एक्सपेंस के लिए, आगे आने वाले कोई भी एक्सपेंस के लिए अगर हम सेविंग करके रख रहे हैं, है ना, तो वो मेरे लिए क्या होगा? रिजर्व। हालांकि कुछ और भी डिफरेंस होते छोटे मोटे, वो हम लोग बाद में देखेंगे। हमारे पास इसका एक पूरा चैप्टर भी है, प्रोविजन एंड रिजर्व करके। ठीक है, वो एक लास्ट चैप्टर है थ्योरी का, हाफ ईयरली के बाद। हाफ ईयरली के बाद जो सिलेबस है उसके अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर है थ्योरी का, जिसका नाम क्या? प्रोविजन एंड रिजर्व। बात क्लियर? हाफ ईयरली से पहले जो भी हमने थ्योरी पढ़े हुए बस वही आएगा हमारा फाइनल के अंदर भी। चलो अब मुझे बताओ, प्रॉफिट का एक पार्ट हमने माइनस कर दिया, सेविंग करी है हमने आगे आने वाले स्पेसिफिक एक्सपेंस के लिए, तो ये लायबिलिटी क्यों हुई? पहले इसके बारे में बात करो, ये लायबिलिटी क्यों हुई? प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट लायबिलिटी होती है कि नहीं होती? पहले बताओ। प्रॉफिट लायबिलिटी होती है ना। क्यों लायबिलिटी होती है? क्योंकि हमें किसको देना है? ओनर को देना है। तो ओनर की कैपिटल में प्लस करते हैं ना हम लोग। प्रॉफिट क्या होता है? एक तरह की का लायबिलिटी तो होता है बेटा बिजनेस के लिए, क्योंकि वो बिजनेस का प्रॉफिट थोड़ा ना है, वो आखिरी में प्रॉफिट है किसका? ओनर का। और बिजनेस किसको देगा प्रॉफिट? वो ओनर को देगा। तो अगर हम लोग प्रॉफिट 1 लाख का हुआ, उसमें से 10,000 रुपये अभी मैंने निकाल के रख लिए, है ना, और मैंने ओनर को कितने रुपए दिए? 90,000 दिए। तो 10,000 रुपीज़ जो मैंने निकाल के रखे हैं वो भी तो ओनर के ही हैं। क्या वो खर्च कर दिए? मैंने नहीं करे ना। जब तक मैं उस अमाउंट को खर्च नहीं कर देता तब तक वो मेरी क्या बन के रहेगी? लायबिलिटी। बात क्लियर है? जब तक मैं वो अमाउंट को खर्च नहीं कर देता तब तक वो मेरा क्या बनकर रहेगा? लायबिलिटी बनकर रहेगा। और जब मैं वो अमाउंट को खर्च कर दूंगा तो मेरी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। कोई डाउट? ये तो एक्चुअल मीनिंग हुआ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। प्रोविजन का मतलब, प्रोविजन डेप्रिसिएशन में नहीं, प्रोविजन का मतलब ये हुआ। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है ये समझो एक बारी बात। भाई देखो, हमने ना 2021 में एक मशीन खरीदी, इसकी वैल्यू कितनी थी? 1 लाख रुपए थी।
बात क्लियर? 10% का रेट है डेप्रिसिएशन का, और मेथड कौन सा है? SLM। हमने 10% माइनस कर दिया, 10,000 रुपीज, कितनी वैल्यू आ गई? 90,000 2022 में। हमने दोबारा से 10% माइनस करा, 10,000 रुपये, वैल्यू कितनी आ गई? 80,000 2023 में। फिर हमने दोबारा से 10% माइनस करा, वैल्यू कितनी आ गई बेटा? हाँ जी 70,000 रुपये आ गई 2024, है ना? ये डेट है 1 अप्रैल। बात क्लियर? हमने 1 अप्रैल 2024 को ये जो मशीन है ये सेल कर दी है 65,000 में। बात क्लियर? ये जो मशीन है बेटा हमने कितने में सेल कर दी है? 65 में। तो हमारा प्रॉफिट है लॉस है? ये हमारा लॉस है। कितने का लॉस हुआ? 5,000 का लॉस हुआ। ठीक है, ये तो हम लोग नॉर्मल अकाउंटिंग करते आ रहे थे अभी तक। अब क्या होगा? अगर हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर हम ओपन करते हैं तो हम कैसे करेंगे? 1 अप्रैल 2021 में वैल्यू कितनी है मशीन की? 1 लाख है। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट हमने ओपन करा यहां पर। तो हमने क्या करा? 31 मार्च 2022 को 10,000 रुपीज का जो डेप लग रहा था वो मशीन में से माइनस नहीं करा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डाल दिया। अब हम इकट्ठा कर रहे हैं। जब मशीन को बेचने की बात आएगी तब मैं वो प्रोविजन को यूज करूंगा। हर साल मशीन की वैल्यू कम नहीं करूंगा, क्योंकि प्रोविजन का मतलब ही क्या होता है? आगे आने वाला अगर आपका कोई भी खर्चा होगा या लॉस होगा उसके लिए आप अभी से क्या करो? पैसे इकट्ठे करके रखो। तो अभी हम पैसे जोड़ के रख रहे हैं हर साल। जितना भी डेप्रिसिएशन हम साल में लगाएंगे ना, 1 पे लगाएं, 2 पे लगाएं, 3 पे लगाएं, 4 पे लगाएं, जितनी भी मशीन है हमारे पास, उन मशीन में जितना भी डेप्रिसिएशन हमने लगाया है वो हम लोग मशीन अकाउंट में माइनस नहीं करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में इकट्ठा करते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे। बात क्लियर? अच्छा ये बताओ, 1 अप्रैल 2022 को भी मशीन की वैल्यू 1 लाख ही रही, है ना? 31 मार्च 2023 को 10,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन मैंने दोबारा लगाया। 1 अप्रैल 2023 को मशीन की वैल्यू अभी भी कितनी है? 1 लाख रुपए है। फिर यहां पे 31 मार्च 2024 को दोबारा से डेप्रिसिएशन लगाया, कितने का? 10,000 का। अब 1 अप्रैल 2024 को अभी भी वैल्यू कितनी है? 1 लाख है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहां पर जब हम सेल करेंगे ना, सेल कितनी करी हमने? 65,000 की। तो हम ये टोटल डेप्रिसिएशन कितना है? 30,000। ये अब हम मशीन में माइनस कर देंगे। बात समझ आई? सिंपल है यार, अकाउंटिंग बहुत इजी है। यहां पे अभी तक हमने जो अकाउंटिंग करी है मशीन अकाउंट के अंदर, उसके अंदर सब चीज कर दी। डेप्रिसिएशन भी लगाया हमने, सेल भी कर रहे हैं, वहीं कर रहे हैं सेल। प्रोविजन के केस के अंदर क्या होगा? डेप्रिसिएशन को निकालकर अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में लगा देंगे। मशीन अकाउंट पे कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? डेप्रिसिएशन की। बात क्लियर? डेप्रिसिएशन को हम मशीन अकाउंट में माइनस नहीं करेंगे। क्या करेंगे बेटा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में इकट्ठा करते रहेंगे, और जिस दिन मशीन को बेचेंगे उस दिन वो प्रोविजन को यूज कर लेंगे। बात तो एक ही हुई, बट अकाउंटिंग का मेथड क्या है? अलग। बात क्लियर? बात तो एक है, लेकिन अकाउंटिंग का मेथड क्या हो गया बेटा? अलग हो गया। हमने हर साल एक्सपेंस ना ट्रीट करके यहां पे हमने क्या करा बेटा? ये बताओ, ये 10,000 10,000 10,000 ये मेरा एक्सपेंस है ना? क्या है मेरा? यहां पे मैंने एक्सपेंस ट्रीट करा पहले वाले पार्ट के अंदर, जब हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाया था। यहां पे हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट
नॉट ओपन, हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन नहीं करा, ये हमारा पहला केस हुआ। और ये हमारा कौन सा केस है? सेकंड, जहां पे हमने अकाउंट ओपन करा है। तो अगर हम अकाउंट ओपन नहीं करेंगे तो 10,000 रुपीज हर साल जो डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट करा है वो मशीन में से माइनस कर देंगे और अपना एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। क्या ट्रीट करेंगे? अपना एक्सपेंस। लेकिन भैया लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर हम ओपन करते हैं तो डेप्रिसिएशन जो हमने कैलकुलेट करा है उसको हमें अपना एक्सपेंस भी ट्रीट नहीं करना। क्या करना है? प्रोविजन फॉर डेप में इकट्ठा करता रहना है, यानी कि लाइबिलिटी ट्रीट करनी है अपनी। क्या ट्रीट करनी है? लाइबिलिटी। ये फर्क है बस। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ जी, यहां पे देखो लॉस भी हमारा इस तरीके से निकलेगा। देखना बेटा एक बारी, हमें प्रॉफिट लॉस निकालना है, प्रॉफिट और लॉस। तो 1 लाख की मशीन थी हमारे पास, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में इस मशीन का कितना डेप्रिसिएशन है? 30,000 है। वैल्यू कितनी आ गई? 70,000। मैंने बेची कितने में? तो भैया 5,000 का क्या हो गया? नुकसान। बात क्लियर? हाँ जी, एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 के अंदर हमारे पास यहाँ पे ना दोनों के बैलेंस गिवन है। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ प्रियांक लिमिटेड। 1 अप्रैल 2023 का मशीन अकाउंट का बैलेंस है 10 लाख रुपए और प्रोविजन का बैलेंस कितना है? 4.5 लाख रुपए। ठीक है, डेप्रिसिएशन हम 10% लगाते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब क्या हुआ है? SLM। ओरिजिनल कॉस्ट क्या है बेटा? SLM। 31 मार्च को हर साल। यहाँ पे हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें इससे मतलब है 1 अक्टूबर 2023 को, यानी कि 6 महीने बाद हमने जो मशीन खरीदी थी 1 दिसंबर 2020 को, 1 दिसंबर 2020 को जो हमने मशीन खरीदी थी 1,20,000 की, वो हमने 1 अक्टूबर 2023 को 34,000 रुपीज़ की बेच दी। बात क्लियर? हमें यहाँ पर मशीन अकाउंट बनाना है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। कौन से ईयर का? सिर्फ एक ही साल का, 23-24 का। बात क्लियर? फटाफट बनाओ। चलिए, तो यार सबसे पहले तो हाँ जी, सबसे पहले यहाँ पे ना हम लोग देखते हैं कि हमारा बैलेंस कितना है। मशीन अकाउंट का बैलेंस कितना है? 10 लाख और प्रोविजन कितना है? 4.5 लाख। अच्छा, मशीन अकाउंट हमारा एसेट अकाउंट है, तो इसका बैलेंस हम लोग डेबिट में लिखेंगे ना। 1 अप्रैल 2023 टू बैलेंस BD 10 लाख रुपए। ठीक है, $10 लाख रुपए। और प्रोविजन बेटा क्या होता है हमारे लिए? लायबिलिटी होती है, तभी बताया मैंने आपको। तो इसका बैलेंस हम कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। 1 अप्रैल 2023 बाय बैलेंस BD कितना अमाउंट आएगा? 4.5 लाख रुपए। डन भाई, कोई डाउट यहां पे? क्लियर है पॉइंट? हमने यहां पर मशीन कब बेची है? 1 अक्टूबर 2023 को, है ना, 6 महीने बाद। तो हम लोग 6 महीने का डेप भी तो लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? 6 महीने का डेप, यानी कि 1 अक्टूबर 2023 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। समझ में आई ना बात? प्रोविजन में ही हमें इकट्ठा करना है डेप्रिसिएशन। अभी मशीन की वैल्यू कितनी थी ये बताओ? जो मैंने मशीन बेची है 1,20,000,
आराम से समझ लो, फिर नोट कर लेना आराम से। 1,20,000 रुपए की वैल्यू है और मैंने बेची कितने में है? 34,000 में बेची है बेटा। कहाँ खरीदी हमने बेटा? 1 दिसंबर 2020 की बात है, तो नोटेड होगा ना, इसके अंदर ऐड होगा ना ऑलरेडी। हम तो 2023 की बात कर रहे हैं अभी इस टाइम पे। यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन ये गिवन है कि जो हमने मशीन बेची है ना, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 1,20,000। और वो कब खरीदी थी हमने? 1 दिसंबर 2020 को। और वो बेची कितने में हमने? 34,000 में। तो ये डेप्रिसिएशन निकालने के लिए बताया गया है हमें। बताऊंगा ना अभी आप समझा। पहले इस साल की बात करो। इस साल हमने मशीन बेची है तो हमने 6 महीने का डेप तो लगाएंगे ना पहले उस मशीन पे। कितना डेप होगा बताओ? 1,20,000 मल्टीप्लाई कितना परसेंट है? मल्टीप्लाई कितना महीना? 6 डिवाइड बाई 12, 6,000 आ जाएगा बेटा। यहाँ तक कोई डाउट? पक्की बात। अब हमने जो मशीन बेची है उस पे जितना भी डेप्रीसिएशन प्रोविजन में हमने ऐड करा होगा, अब वो निकालना पड़ेगा। प्रोविजन में से निकालना पड़ेगा ना वो, क्योंकि वो तो मशीन बेच दी मैंने। और कहाँ डालना पड़ेगा? मशीन अकाउंट में डालना पड़ेगा। अब वो जितना भी डेप्रीसिएशन 1 दिसंबर 2020 से लेकर 1 अप्रैल 2023 तक जितना भी डेप्रीसिएशन हमने प्रोविजन के अंदर ऐड करा हुआ है, अब वो मशीन बेच रहे हैं हम लोग, तो वो मशीन का डेप्रीसिएशन निकल जाएगा कहाँ से? प्रोविजन से। और कहाँ डाल देंगे हम लोग उसको? मशीन अकाउंट में डाल देंगे। तो निकालना पड़ेगा वो। कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे वर्किंग नोट। हमने मशीन खरीदी कब थी? 1 दिसंबर 2020 को। कितने की वैल्यू थी मशीन की? 1,20,000, है ना? तो भैया कितने महीने हो गए? अच्छा ईयर देखो, ईयर ये 2020-21 है, 2021-22 और 2022-23। ये 3 साल का डेप्रीसिएशन हमें निकालना है। 2021-22, 22-23 का तो 12,000 ही होगा, 10%। जल्दी बताओ, 10% ना डेप्रीसिएशन। बट 2020-21 का कितने महीने का होगा? 4 महीने का। तो कितना हुआ? 4,000, है ना? हमने ये कितने महीने का निकाला? 4 महीने का निकाला। बाकी ये 12-12 महीने का है। बात क्लियर? और अभी हमारा ईयर कौन सा है? 2023-24। इस साल में हमने कितना डेप्रीसिएशन निकाला है? 6,000। तो टोटल डेप्रीसिएशन कितना हो गया? 30। ये हमारा टोटल डेप्रीसिएशन आ गया जो हमने प्रोविजन के अंदर ऐड करा हुआ है। भाई 6,000 तो हमने इस साल ऐड करा है, 6,000 हमने इस साल ऐड करा है। 28,000, ये 28,000 ऑलरेडी ऐड है। किसके अंदर ऐड है? ये 4.5 लाख के अंदर ऐड है ना? समझ रहे हो ना बात? 4.5 लाख के अंदर 28,000 ऑलरेडी एडेड है और 6,000 अभी हमने ऐड करा है। तो टोटल डेप कितना हो गया? 34,000। वो हम प्रोविजन से निकाल देंगे यहां से। बात क्लियर? प्रोविजन निकालेंगे, कहां डालेंगे बताओ? मशीन अकाउंट में डालेंगे। यहां ब्रैकेट में आप चाहे लिख भी लेना, पहली मशीन या वर्किंग नोट नंबर 1। ये आपने जो बनाया है ये बेसिकली इसके लिए बनाया है। बात क्लियर? डेट 1 अक्टूबर 2023। अब 1 अक्टूबर 2023 को 1 अक्टूबर 2023 को हम लोग यहां पर लिख देंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। कितने रुपए? 34,000 रुपीज। ठीक है बेटा? मैंने मशीन बेची कितने में ये बताओ? बाय बैंक अकाउंट कितना आएगा? सेम डेट सेम रहेगी। हाँ जी, कितने की मशीन बेची मैंने? 34,000 की मशीन बेची है। लो, प्रॉफिट है लॉस है? आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 2। हमें बुक वैल्यू निकालनी है। बुक वैल्यू ऑन 1 अक्टूबर 2023 ये निकालनी है ना हमें। कैसे निकलेगी? मेरे पास लेटेस्ट वैल्यू कौन सी है? लेटेस्ट क्या है यार? आप टोटल वैल्यू बताओ। 1,20,000 है ना? मशीन की टोटल वैल्यू कितनी है? 1,20,000।
उसमें से टोटल डेप्रिसिएशन जो मैंने लगाया है वो माइनस कर दो, कितना वैल्यू आएगा? 86,000 आएगा। कितना आएगा? 86,000। ये बुक वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या निकालना है? प्रॉफिट लॉस निकालना है ना। सेल वैल्यू कितनी है? सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू ही करेंगे ना बेटा। सेल वैल्यू कितनी है? 34,000 और बुक वैल्यू कितनी है? 86,000। कितने का नुकसान हो गया? 52,000 का नुकसान हो गया हमारा। तो यहां पे लिख देंगे 52,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेट क्या रहेगी? सेम। यहां तक कोई डाउट? पक्की बात। मशीन अकाउंट कर देंगे हम लोग अब क्लोज। ये हमारा मशीन अकाउंट क्लोज हो गया बेटा। 10 लाख में से ये माइनस करो, कितना आएगा? हाँ जी, तीनों माइनस करो, 1,20,000 कितना आएगा? 8,80,000 आएगा ना। कितना आ गया? 8,80,000। ये हमारा बैलेंस क्या आ गया बेटा? सीडी। कब बैलेंस? सीडी कब का? 31 मार्च 2024 का। 31 मार्च 2024 का हमारा बैलेंस सीडी आ गया। कोई डाउट? पक्की बात। प्रोविजन भी कैसे खत्म करेंगे? क्या बैलेंस निकाल कर? नहीं, पहले क्या निकालेंगे? डेप्रीसिएशन। 31 मार्च 2024 को अब हम निकालेंगे डेप्रीसिएशन। मेरे पास कितने की वैल्यू बची मशीन की? 8,80,000 का 10% निकाल दो, 88,000। बात क्लियर? अब करो बैलेंस निकाल दो। टोटल कितना है? ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी बताओ। जितने की वैल्यू मेरे पास मशीन की बची है उसी वैल्यू तो डेप्थ निकालूंगा। टोटल वैल्यू कितनी थी मेरी मशीन की? 10 लाख। मैंने मशीन कितने की बेची थी? कितने रुपए वाली बेची थी? 1,20,000 वाली मशीन बेच दी ना मैंने। माइनस कर दो उसको। क्या कर दिया बेटा? उसको माइनस। तो मेरे पास कितने रुपए की मशीन बची है? 8,80,000। अच्छा, ये 10 लाख रुपए मेरी कॉस्ट वैल्यू तो है। जब मैं डेप माइनस नहीं करता तो जो वैल्यू होगी मेरी बुक के अंदर वो कॉस्ट वैल्यू तो होगी। तो इसी वैल्यू पे तो डेप्रिसिएशन लगाऊंगा मैं हर साल। तो 10 लाख में से 1,20,000 की मैंने मशीन बेच दी, 8,80,000 बचा। 8,80,000 का डेप निकाल दो। पूरे साल ही यूज करी है और तो कुछ करा नहीं हमने। तो 8,80,000 का 10% कितना हुआ? 88,000। अब जल्दी बताओ कितना अमाउंट आएगा? टोटल कितना आ रहा है? टोटल 5,46,000 44 46 5,44,000 5,44,000 में से माइनस का 34,000 कितना आएगा? 5,10,000 रुपए। ये हमारा बैलेंस सीडी आ गया बेटा 31 मार्च 2024 का। हाँ बेटा 2। कोई डाउट किसी को? सही है। 52 आ गया, 88 क्लियर है बेटा? पॉइंट क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। 28 अशोका एंड कंपनी जिनकी बुक्स हर साल 31 मार्च को क्लोज होती है, उन्होंने मशीन खरीदी है 1.5 लाख रुपए की। कितने की मशीन खरीदी है बेटा? 1.5 लाख की। कब खरीदी? 1 अप्रैल 2021 को। लिख देते हैं यहां पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 28। 1 अप्रैल 2021 को मशीन परचेज करी है। कितनी वैल्यू है मशीन की? 1,50,000 1,50,000। फिर हमने यहां पर एक और मशीन खरीदी है 1 अक्टूबर 2021 को। कितने की? 50,000 की। 1 अक्टूबर 2021 को हमने एक और मशीन खरीदी है। मशीन नंबर 2 हो गई है। कितनी वैल्यू है उसकी? 50,000। चलिए
फिर जो हमने मशीन खरीदी थी ना बेटा 1 अक्टूबर 2021 को 50,000 की, वो बेच दी है 40,000 रुपये में 30 सितंबर 2023 को। 30 सितंबर 2023 को हमने सेल कर दी है मशीन नंबर 2, कितने में? 40,000 में। ठीक है, हमें यहाँ पे मशीन अकाउंट बनाना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और हमें साथ साथ यहाँ पे एक मशीन डिस्पोजल भी बनाना है। इस चीज के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं। 10% का रेट है, मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मेथड। तो अभी हमने जो क्वेश्चन करा था उसके अंदर हमें ऑलरेडी बैलेंस गिवन था। ये है फुल फ्लैश क्वेश्चन। हमने मशीन जब से खरीदी है तब से लेकर जब तक का हमें बनाने को बोला है तब तक हम बना रहे हैं यहाँ पे। बात क्लियर? जैसे हम नॉर्मली क्वेश्चन करते हैं। अभी जो हमने क्वेश्चन करा वहां पे हमें स्टार्टिंग से बनाने की जरूरत नहीं थी, हमें बैलेंस गिवन था, और इस साल हमने जो मशीन बेची थी बस हमें उसके बारे में बात करनी थी, है ना। बट यहां पर हमें 3 साल का बनाना है बेटा, 31 मार्च 2024 तक बनाना है। और साल कब शुरू होगा ये बताओ? 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। पहली वाली मशीन कब खरीदी जल्दी बताओ? कौन सी ईयर में? फर्स्ट ईयर में। सेकंड मशीन कब खरीदी? ये भी फर्स्ट ईयर में खरीदी हमने। और बेची कब है? थर्ड ईयर में बेची है बेटा हमने। कब बेची है? थर्ड ईयर। तो सेकंड ईयर में हमने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ डेप्रिसिएशन लगेगा सेकंड ईयर के अंदर। बात क्लियर? 3 अकाउंट बनाने हैं। पहला कौन सा? मशीन, दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तीसरा डिस्पोजल। बनाओ। हमने सबसे पहले क्या करा भाई? फर्स्ट ईयर में दोनों मशीन खरीदी, तो मशीन अकाउंट लिखेंगे हम लोग 1 अप्रैल 2021 टू बैंक अकाउंट मशीन नंबर 1 1.5 लाख रुपए, और फिर 1 अक्टूबर 2021 को लिखेंगे टू बैंक अकाउंट मशीन नंबर 2, कितने रुपए बेटा? 50,000 रुपये। क्लियर? हमने इस साल और कुछ करा क्या? नहीं करा। क्या लगाएंगे? सीधा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कहाँ लगाएंगे? अपना प्रोविजन के अंदर। कब लगाएंगे? 31 मार्च 2022 को, है ना। 31 मार्च 2022 को बाय डेप्रिसिएशन लगाएंगे मशीन 1 मशीन 2 अलग अलग। मशीन 1 कितने की थी मेरे पास? 1.5 लाख की मशीन थी। रेट कितना परसेंट है यार? 10% रेट है, एसएलएम मेथड है ना। 10% का रेट है, 12 महीने का लगेगा, तो 15,000 आ गया। सेकंड मशीन की वैल्यू कितनी थी? 50,000 थी। 10% लगेगा, बट कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए, तो 2,500 आ जाएगा। टोटल कितना है बेटा? 17,500 रुपये। कोई डाउट? अब क्या करेंगे? क्लोज करेंगे हम फर्स्ट ईयर को। तो फर्स्ट ईयर का हमने प्रोविजन क्लोज कर दिया 17,500, 17,500, 17,500 का हमारा क्या आ गया यहाँ पे? टू बैलेंस सीडी आ गया 31 मार्च 2022 का, है ना। 1 अप्रैल 2022 को हम लोग इसको यहां पर बाय बैलेंस बीडी कर देंगे 17,500। कोई डाउट? साथ साथ यहां पर हम मशीन अकाउंट भी देख लो। मशीन अकाउंट का भी टोटल करो भाई, कितना आ रहा है टोटल? 2 लाख रुपए आ रहा है। और बैलेंस कितना आएगा भाई मशीन अकाउंट का? 2 लाख ही आएगा बेटा। बाय बैलेंस सीडी 31 मार्च 2022। अगले साल 1 अप्रैल 2022 को टू बैलेंस बीडी लिख देंगे 2 लाख रुपए। बात क्लियर? कोई दिक्कत? फर्स्ट ईयर में कोई दिक्कत? पक्की बात? सेकेंड ईयर हमने कुछ करा नहीं। क्या लगाएंगे? सीधा तो डेप्रिसिएशन लगाने से पहले ना मशीन अकाउंट में कुछ होगा क्या? तो मशीन अकाउंट का यहां पर अब टोटल दोबारा से कर दो 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, और यहां पे भी कितना आ जाएगा? 2 लाख। तो बैलेंस यहां पे 2 लाख का 2 लाख ही रहेगा। बैलेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा भाई मशीन अकाउंट के। चेंज कब होगा? जब मशीन बेचेंगे और मशीन खरीदेंगे। 31 मार्च 2023। 1 अप्रैल 2023 को
यहां पे लिख देंगे टू बैलेंस बीडी 2 लाख रुपए। ठीक है, अब आ जाओ किस पे, प्रोविजन पे। प्रोविजन पे 31 मार्च 2023 को क्या लगाएंगे भाई, सेकेंड ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन 1 पे अलग 2 पे अलग। 1 की वैल्यू कितनी थी, 1.5 लाख का 10% 12 महीने के लिए लगाएंगे, 15,000 आ जाएगा। सेकेंड मशीन की वैल्यू 50,000, इसका 10% कितने महीने के लिए, इसका 12 महीने के लिए 5,000 रुपये। कितना है भाई टोटल, 20,000 रुपये आ गए टोटल। क्लोज करेंगे, क्लोज कैसे करेंगे, टोटल करके। टोटल कितना आ रहा है, 37,500, 37,500 रुपये। और 37,500 बेटा हमारा यहाँ पर बैलेंस भी आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी 31 मार्च 2023, और अगले साल 1 अप्रैल 2023 को हम इसको यहाँ पर अपना बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे। बैलेंस बीडी कितना है, 37,500। यहाँ तो कोई डाउट, पक्की बात है। हमने मशीन बेची कब थी ये बताओ, 30 सितंबर 2023 को, है ना। तो यहाँ पे हमें 6 महीने का डेप लगाना पड़ेगा। कौन सी मशीन है, सेकंड मशीन है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बेटा 30 अप्रैल 2023 को डेप्रिसिएशन लगाएंगे, है ना। वैल्यू कितनी थी मशीन की, 50,000, 10% लगाएंगे, बट कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। कितना आ गया, 2,500 आ गया, पक्की बात। हमने 30 सितंबर 2023 को मशीन बेची। कौन सी मशीन बेची, सेकंड मशीन पे जितना भी डेप्रिसिएशन हमने लगाया होगा प्रोविजन में, वो हटा देंगे यहाँ से। कहाँ डालेंगे उसको, कहाँ डालते, अभी कहाँ डालते, मशीन में डालते ना, बट यहाँ मशीन में डलेगा। कहाँ डलेगा, डिस्पोजल में। ये डिस्पोजल बेसिकली बेटा सेल अकाउंट होता है। मशीन को अगर हमें सेल करना है तो हम कहां से सेल करेंगे, डिस्पोजल अकाउंट सेल करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, टू लिखेंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, है ना। अच्छा, कितना डेप था पहले बताओ, हाँ जी कितना डेप है। पहला 2500, दूसरे साल 5,000, थर्ड ईयर 2500, 2500 प्लस 5,000 प्लस 2500, आसान है कि नहीं। कितना आ गया टोटल, 10,000। कोई दिक्कत, ये 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन जो मेरा आया है उसको मैं यहाँ डिस्पोजल में लिख दूंगा, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10,000 रुपीज। क्लियर है पॉइंट। डेट कौन सी आएगी, 30 सितंबर 2023। अब भाई मशीन में तो डाल दो, जो मशीन मैंने बेची है वो मशीन से निकल के कहाँ चली जाएगी, डिस्पोजल में चली जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30 सितंबर 2023 बाय डिस्पोजल अकाउंट। कौन सी मशीन थी, सेकंड ना। सेकंड की वैल्यू कितनी है, 50,000। कोई डाउट, यहाँ पे 30 सितंबर 2023 को क्या लिखेंगे, टू डिस्पोजल के अंदर मशीन आ गई भाई कितने की, 50,000 की। 10,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन लगा है अभी तक इस पे, और मैंने मशीन बेची कितने में है ये बता दो यार। हाँ जी, मशीन कितने में बेची है, 40,000 में। यार 50,000 की मशीन थी, 10,000 का डेप लगा, 40,000 बुक वैल्यू है, 40,000 की बिक गई, कोई प्रॉफिट लॉस है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट 40,000 रुपीज। यार देखो सिंपल है, जो आप लोग मशीन अकाउंट में करते थे ना क्रेडिट साइड के अंदर, वही यहां पे आपको करना है सेम। डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट साइड में करना है आपको ये सब चीजें। अगर कोई प्रॉफिट या लॉस होता तो लॉस होगा तो यहाँ पे लिख देंगे, और अगर प्रॉफिट हो तो कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, बस उठाकर एक अलग अकाउंट में डाल दिया। बात क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास ना तो कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है, तो हमारा कोई बैलेंस भी नहीं आएगा। वैसे बेटा मशीन अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट को कोई बैलेंस आता भी नहीं है। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट को कोई बैलेंस, अगर एग्जाम्पल में सॉरी, अगर यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में 38,000 लिखा होता सेल वैल्यू, कितना लिखा होता, 38,
तो मैं 38 लिखता और 2000 का नुकसान होता ना मेरा, तो यहाँ लिखता 2000 रुपीज बाय प्रॉफिट एंड लॉस। तब भी मेरा टोटल क्या था, सेम। डिस्पोजल का टोटल क्या आएगा, सेम आएगा, कोई बैलेंस नहीं आएगा डिस्पोजल का। बात क्लियर है यार? हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया क्या यहाँ पे? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी दोनों अकाउंट का बैलेंस निकालना है। मशीन अकाउंट का पहले बैलेंस निकालते हैं। 2 लाख में से हमने कितना माइनस करेंगे, पहले 50, कितना आ गया, 1.5 लाख आ गया, बाय बैलेंस सीडी 31 मार्च 2024। यार अब डेबिट तो लगेगा, जो मशीन बची हुई है मेरी उस पर क्या लगाएंगे, डेप्रीसिएशन। कितने की मशीन बची है बताओ, 1,50,000। तो यहाँ पे हम लोग 31 मार्च 2024 को डेप्रीसिएशन निकालेंगे 1.5 लाख रुपए की मशीन का, वो भी 10% पूरे साल का। कितना आ गया, 15,000। अब भैया यहाँ पे टोटल करो और बैलेंस निकाल दो। टोटल हमारा कितना आ रहा है, 55,000 आ रहा है टोटल। और 55 में से 10,000 माइनस करो, कितना आ गया, 45,000 रुपए का हमारा यहाँ पर बैलेंस सीडी आ गया 31 मार्च 2024 का। कोई दिक्कत? ये हमारे पास पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, कौन कौन से, 16 और 17, ठीक है। 27 भी है, और करना आपको। 3 क्वेश्चन है बेटा, 16, 17 और 27। 17, 27 एकदम सेम है, 17, 27 एकदम सेम है। 27 के अंदर बस एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, मशीनरी डिस्पोजल। 16, 17 में सिर्फ क्या बनाना है आपको, मशीन अकाउंट और प्रोविजन अकाउंट। 27 के अंदर तीनों बनाने हैं। बात क्लियर? कोई डाउट है किसी को? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।